नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में। आज की कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है, जो बहुत हास्यप्रद कहानियाँ होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है जंगली फूल। सर्दियों का पूरा मौसम नसरुद्दीन ने अपने बगीचे की देखरेख में बिताया। वसंत आते ही हर तरफ मनमोहक फूलों ने अपनी छटा बिखेरी। बेहतरीन गुलाबों और दूसरे शानदार फूलों के बीच नसरुद्दीन को कुछ जंगली फूल भी झांकते दिख गए। नसरुद्दीन ने उन फूलों को उखाड़कर फेंक दिया। कुछ दिनों के भीतर वे जंगली फूल और भी खरपतवार फिर से उग आए। नसरुद्दीन ने सोचा, क्यों न उन्हें खरपतवार दूर करने वाली दवा का छिड़काव करके नष्ट कर दिया जाए। लेकिन किसी जानकार ने नसरुद्दीन को बताया कि ऐसी दवाएं अच्छे फूलों को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचाएंगी। निराश होकर नसरुद्दीन ने किसी अनुभवी माली की सलाह लेने का तय किया। ये जंगली फूल, ये खरपतवार, माली ने कहा, यह तो शादीशुदा होने की तरह है, जहाँ बहुत सी बातें अच्छी होती हैं तो कुछ अनचाही दिक्कतें और तकलीफ़ें भी पैदा होती हैं। अब मैं क्या करूं? नसरुद्दीन ने पूछा। तुम अगर उन्हें प्यार नहीं कर सकते तो बस नज़रअंदाज करना सीखो। इन चीज़ों की तुमने कोई ख्वाहिश तो कही नहीं थी, लेकिन अब वे तुम्हारे बगीचे का हिस्सा बन गई हैं। जो आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुल्ला नसरुद्दीन की दूसरी कहानी, जिसका शीर्षक है मुल्ला नसरुद्दीन और बेचारा पर्यटक। चलिए शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार तीर्थ यात्रा पर मक्का गए और रास्ते में मदीना में भी रुके। जब वह वहाँ की मुख्य मस्जिद में घूम रहे थे, तब एक हैरान परेशान विदेशी पर्यटक उनके पास आया और उसने मुल्ला से पूछा, जनाब, आप मुझे यहीं के बाशिंदे लगते हैं। क्या आप मुझे इस मस्जिद के बारे में बता सकते हैं? मेरी पर्यटन की पुस्तिका खो गई है और ये बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण मस्जिद लगती है। नसरुद्दीन को भी उस मस्जिद के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वह पर्यटक को यह जताना नहीं चाहता था। उसने बड़े उत्साह से पर्यटक को मस्जिद के बारे में बताना शुरू किया। आप सही कहते हो, यह मस्जिद वाकई में बहुत पुरानी और ख़ास है। इसे सिकंदर महान ने अरब फतह करने की खुशी में बनवाया था। पर्यटक को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। पर्यटक ने मुल्ला से कहा, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से तो सिकंदर महान यूनानी था, मुस्लिम नहीं था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कुछ जानते हो। दरअसल उस जंग में सिकंदर महान को इतनी दौलत मिली कि उसने अल्लाह के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए इस्लाम कबूल किया। ओह, पर्यटक आश्चर्य से बोला, लेकिन सिकंदर महान के वक्त में तो इस्लाम दुनिया में आया ही नहीं था। बहुत सही, मुल्ला ने कहा। असल में सिकंदर महान अपने प्रति अल्लाह की दानशीलता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जंग के खात्मे के फ़ौरन बाद नए मज़हब को चलाया और वह इस्लाम का प्रवर्तक बन गया। पर्यटक ने नवीन कृति आदर के साथ मस्जिद पर अपनी निगाह डाली, लेकिन इससे पहले कि मुल्ला इस सब से बोर होकर भीड़ में खिसक लेता, पर्यटक ने फिर से अपने मन में उठते हुए नए प्रश्न को उसके सामने रख दिया। लेकिन इस्लाम के प्रवर्तक तो हज़रत मोहम्मद थे ना? इसे तो मैंने निश्चित रूप से एक किताब में पढ़ा है कि हज़रत मोहम्मद ने ही इस्लाम धर्म की नींव रखी थी, सिकंदर महान ने नहीं। मुल्ला ने कहा, भाई खूब, तुम तो वाकई बहुत जानकार आदमी लगते हो। मैं इसी बात पर आ रहा था। दरअसल सिकंदर महान को लगा कि वे नई शख्सियत अपनाने के बाद ही पैगंबर बन सकते थे,
इसलिए उन्होंने अपने पुराने नाम को त्याग दिया और ताजिंदगी मोहम्मद की कहलाए। सच में, पर्यटक हैरत से बोला, ये तो बहुत प्रेरणादायक बात है, लेकिन सिकंदर महान तो हज़रत मोहम्मद से कई सदियों पहले हुए थे। क्या मैं गलत हूँ? 100%, मुल्ला हंसते हुए बोले। तुम किसी दूसरे सिकंदर महान के बारे में बात कर रहे हो। मैं तो तुम्हें उसके बारे में बता रहा था जिसे लोग मोहम्मद कहते थे। जो आपको मुल्ला नसरुद्दीन की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी, मुल्ला बने कम्युनिस्ट। एक बार खबर फैली कि मुल्ला नसरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए हैं। जो भी सुनता उसे आश्चर्य होता, क्योंकि सभी जानते थे कि मुल्ला अपनी चीज़ों को लेकर कितने पजेसिव हैं। जब उनके परम मित्र ने यह खबर सुनी तो तुरंत मुल्ला के पास पहुंचा। मित्र: मुल्ला, क्या तुम जानते हो कम्युनिज़्म का मतलब क्या है? मुल्ला: हाँ, मुझे पता है। मित्र: क्या तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे पास 2 कार हैं और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपनी एक कार देनी पड़ेगी? मुल्ला: हाँ, और मैं अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। मित्र: अगर तुम्हारे पास 2 बंगले हैं और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपना एक बंगला देना होगा। मुल्ला: हाँ, और मैं पूरी तरह से देने को तैयार हूँ। मित्र: और तुम जानते हो, अगर तुम्हारे पास 2 गधे हैं और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपना एक गधा देना पड़ेगा। मुल्ला: नहीं, इस बात से मतलब नहीं रखता, मैं नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। मित्र: पर क्यों? यहाँ भी तो वही तर्क लागू है। मुल्ला: क्योंकि मेरे पास कार और बंगले तो नहीं हैं, पर गधे 2 ज़रूर हैं। जो आपको ये हास्यप्रद कहानियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी।